आज यात्राग्राम का दिन है 97 और मैं हूं मेरी छोटी बहन शशि बोरा के घर। आज एक अजीब सा सवाल मेरे मन में आया, क्या एक डॉगी जीवन जीने का रीजन हो सकता है? और फिर मैंने देखा मैक्स को। उसकी आंखों में जो प्यार था वो बिना शर्तों का था दोस्तों। ना कोई शिकायत, ना कोई डिमांड, बस अपने लोगों के आसपास रहना उसकी दुनिया है। मैक्स सिर्फ एक पेट नहीं है दोस्तों, वो इस घर का एक हिस्सा है, एक बच्चा है जो बोल नहीं सकता पर हर एहसास समझता है। मेरे छोटे जिया जी के लिए मैक्स सिर्फ एक डॉगी नहीं है दोस्तों, वो उनका सुकून है, उनकी सांसें हैं, उनका घर लौटने का सबसे बड़ा रीजन है। कभी कभी लगता है इंसान ढूंढता रह जाता है खुशियों के बड़े रीजन, और एक छोटा सा जीव हमें जीना सिखा जाता है। आज समझ आया दोस्तों, खुशी बड़ी चीजों में नहीं होती, वो छोटी छोटी वफादारियों में होती है। और मैक्स वो सिर्फ एक डॉगी नहीं, वो एक एहसास है। तो आज यात्राग्राम का दिन है 97 और जी इस वक्त सुबह के बज रहे हैं 2 या रात के बज रहे हैं 2। जिया जी की रिटायरमेंट सेकंड पार्टी ख़त्म हो चुकी है और मैं अभी जा रहा हूँ अपनी छोटी बहन शशि के घर पर। ये लिफ्ट खुल गई है और ये हमारी बहन शशि का घर है। ये रहा हमारी सिस्टर का घर। आज हम हमारी बहन के घर रुकेंगे और इस सोसाइटी को करेंगे एक्सप्लोर मॉर्निंग में। बच्चे आ गए क्या? हाँ मैक्स, मैक्स बेटा इंसानियत के नाते भौंकना मत बेटा। ये डपो आ गए बेटा, मैं आ गया। मामा आ गए बेटा। नहीं, मामा को ऐसे नहीं करते, गंदी बात। अच्छा पैर फंस गया, पैर निकाल लो, पैर निकाल लो इसको। नो मैक्स, नो मैक्स, झपट्टा तो नहीं मार लेगा ना ललता ही। अरे बाप रे, इंडा पोला है ये, ना बच्चे कर रहा है भाई। पहले अरे बाप रे, पहले बांध दो भैया, फिर तो हाँ वहाँ पे बेकाबू हो गया कुत्ता हमारा। इसका नाम मैक्स है और मेरे छोटे भांजे कनिष्क का नाम भी मैक्स है, तो मैक्स 2 है यहाँ पर। नहीं बेटा नहीं भौंकते, नो नो मीन्स नो। आगे कर दो या कर। अच्छा फ्रेंडशिप कर लो, फ्रेंडशिप कर लो, फ्रेंडशिप कर लो। बेटा मैं घर का ही फैमिली मेंबर हूँ आप ही की तरह। हाँ पहचान रहे ना, सब मिलना चाह रहा है, लेकिन बेटा मैं नहीं मिलूंगा, मेरे को डर लगता है। सेट आओ बाबू, बात नहीं करते ऐसे कुत्ते, भौंकते नहीं है। कोई भी नहीं है, गुड बॉय है ये हमारा। और डॉगी वाकई में गुड बॉय होते हैं। डॉगी के हम कल कुछ कहानियां जानेंगे, समझेंगे मैक्स के सौजन्य से। ये हम करने वाले हैं खूब मस्ती।
खूब मिल बैठेंगे जब 3 यार, मामा और 2 भांजे प्लस मैक्स। किस करेगा ऐसे कर रहा ना। अच्छा किस करता है यूं जंप करके यूं ऐसे यूं। शांत हो जा। पता क्यों कर रहे हैं? गैप हो गया ना। ए मैक्सवा, मैक्सवा ये पे आ रहा है पेमेंट की। चुप बाबू। मेरे मुंह में जा रही है इसकी गरम सांस। हरीश मेरे मुंह जा रहे हो? अच्छा जा रहे हो, ठीक। वो वाला करना है। लाल कच्चा पहना नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं। अरे बस करो। नहीं वो करके दिखा रहा है। कनिष्क क्या करता है बात में ना, इसका एक वो है, मतलब इसके अंदर कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है, और मतलब है सेंस ऑफ ह्यूमर का भंडार है इसके अंदर। तो ये बीच में ना कुछ भी बात चल रही होगी, मैच्योरिटी की बात चल रही होगी ना, कुछ भी ऐसे जैसे बात कर रहे हैं, बहुत गहरी बात कर रही है, तो उसको ना बीच में ना वो एक हल्का सा ऐसा करना। अरे एक बार नहीं होगा नहीं होगा। अरे होगा अरे नहीं होगा। ऐसे कर ऐसे। मैंने ऑब्जर्व किया, चलो मैं करके बताता हूँ, ये फिर खुद करके दिखाएगा। मतलब एक नारायण छुआ था, नारायण, सब टेक्स्ट वो है, नारायण नारायण नारायण। अरे नहीं होगा मामा। है ना, सब टेक्स्ट वही है ना, नारायण 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 नारायण। हाँ भाई, प्रवीण इंगोनिया विजन है। हाँ तेरे से बात कर रहा हूं मैं। कैसी चल रही है तेरी यात्रा ग्राम? अरे और कितना हांडेगा तू, हैं? बता कितने फॉलोअर्स हो गए तेरे? हांडना तो मतलब पूरे साल ही है। मतलब ये प्रवीण इंगोनिया यात्रा ग्राम है, ऑल इंडिया 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट है। तो जब तक मैं हांडूंगा नहीं तब तक मैं कैरेक्टर कैसे ढूंढूंगा। और रही बात फॉलोअर्स की, तो अभी तो 4000 समथिंग कुछ 500 समथिंग कुछ फॉलोअर्स हुए हैं। बाकी आपका आशीर्वाद था तो और बढ़ जाएंगे। मेरा आशीर्वाद क्या लेगा बावली पूछ के, हैं? कंटेंट पे ध्यान दे, थोड़ा थंबनेल पे ध्यान दे। यूट्यूब वाले तेरे को बताते नहीं हैं? दिमाग खराब कर रखा है, मुझे उतरना पड़ेगा लगता है। हाँ? और कुछ कमा भी रहा है या नहीं कमा रहा, या ऐसी नील बट्टा सन्नाटा? हाँ कितनी अर्निंग हो रही है तेरी बता। नहीं चाचा जी, अर्निंग तो अभी कहाँ, अभी तो कुछ 96 वीडियोज हुए हैं, और बस आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे ख्याल से। और आने वाले टाइम पे एकदम से फट जाएगा, मुझे लग रहा फटेगा। बात मत कर फटने की, मैं फट गया ना तो भागता फिरेगा, समझ गया? धंधा कुछ है नहीं, फिल्म मेकिंग का काम छोड़कर निकला है यूट्यूब के वीडियो बनाने, हैं? अच्छा लगता है हांडते हुए? खानदान की ऐसी तैसी कर रखी है, बेवकूफ कहीं का। यात्रा ग्राम की जर्नी एंजॉय करो, एंजॉय करो। ये क्या बकवास करता रहता है, यात्रा ग्राम की जर्नी एंजॉय करो जी, है? ऐसी तैसी कर रखी है पूरे खानदान की, है? यात्रा ग्राम की जर्नी को एंजॉय करो। अभी मैं करूं तो वो काट के एंजॉय करा दूंगा तेरी, भागे से। दोस्तों आज यात्रा ग्राम का दिन है 97, और मैं हूँ हमारे छोटे जिया जी के घर पर। ये गवर्नमेंट कॉलोनी है करोल बाग में, और गवर्नमेंट कॉलोनी का एक अलग फील है, अलग रहने का स्टाइल है। और आइए जी, कपड़े चलेंगे। अरे सब चलेंगे जी। हेलो, ये सच की यात्रा है या नो फिल्टर। तो मैं ना जिया जी को तो मैं बचपन से जानता ही हूँ, और उनके टर्निंग पॉइंट में भी जानता हूँ, और उनका जीवन बदलते हुए मैंने देखा है, उनके जीवन को ग्रो होते हुए देखा है। और बहुत ही प्यारे इंसान है जिया जी, हमारे छोटे जिया जी। बड़े जिया जी कल रिटायर्ड हुए। आपकी कब रिटायरमेंट हो रही है जी? मेरी 2029 फरवरी 2030 साल है। कल तो भैया मतलब जो मिल रहा था मेरी मतलब सब रिटायरमेंट की बातें चल रही थी। तो क्योंकि जिया जी के फ्रेंड सर्कल के लोग आए हुए थे, कोई 2 साल बाद हो रहा, कोई 1 साल बाद, सारा वैसा ही माहौल था रिटायरमेंट वाला। देखिए आपके जीवन में
ऐसा कौन सा वो टर्निंग पॉइंट रहा होगा जिसने आपके जीवन को परिवर्तित किया? मैंने तो एक चीज़ देखी है कि जो मैक्स जब से आए ये डॉगी, मतलब आप और ज़्यादा यंग हो गए हो, आपके ग्लो आने लग गया है चेहरे पे, आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लग गए हैं। और मतलब मैंने एक ये देखा आपके अंदर, क्या मैं सही ऑब्जर्व कर रहा हूँ या ये हाँ सही है? देखो, ऐसा है जो बाहर की और अंदर की टेंशन होती है कुछ जी, भी जी। फैमिली में चलती रहती है, छोटी बड़ी आती रहती है जाती जी। रहती है, सॉल्व होती रहती है। जी तो एक पेट जो है आपके घर में, हाँ जिससे भी आप प्यार करते हो रखते हो, जी तो आपकी सारी टेंशन जो है ना डाइवर्ट हो जाती है और वो खत्म हो जाती है, क्योंकि उससे मिलते हो तो वो आपसे जोश के साथ मिलता है, हाँ हर बार नए जोश से मिलता है। हाँ हाँ आप कितनी बार भी घर के अंदर से बाहर जाओ और फिर अंदर आओ तो वो आपसे एकदम ऐसे मिलेगा जैसे पहली बार घर में आ रहे हो। हाँ हाँ अब ये एक है। ह्यूमन टू आप मिलोगे, दरवाजा खोलेगा और नॉर्मली खोल के चला जाएगा, अब आपने बंद करना और बैठ जाना। हाँ लेकिन डॉग के साथ ऐसा है कि वो आपके साथ घुलेगा मिलेगा, प्यार करेगा और उछलेगा और ऐसे करेगा। जी और जब आपको सुबह उसे घूमना है तो सुबह उठा करके हम्म, आपके छाती पे, हाथ पे, सर पे पैर लगा करके कि भाई उठो, हाँ और लेके जाएगा। और मेरी सबसे बड़ी बात यह है, आज तक मैं उसके कारण है ना, जब से आया मैं कभी ऑफिस में लेट नहीं हुआ। अच्छा मुझे टाइमली उठाता है, अच्छा मुझे ना अलार्म लगाने की जरूरत ना हाँ, कुछ, वाह सीधा आकर के उठाएगा और मैं, हाँ। और जिस दिन अगर वो गलती से नहीं उठाया तो जी। मैं लेट हो जाता हूँ। हाँ हाँ तो ऐसे बात जो कर है रही उसकी हाँ, जो एडवांटेज है मेरे लिए बहुत ही अच्छी है हाँ, इस हाँ। मामले में कि भाई मैं टाइमली आप देख रहे हो जिया जी के चेहरे की खुशी, मतलब मैक्स के बारे में बताते हुए भी इतना खुश, इतना सुकून और इतना प्राउड फील कर रहे हैं। जिया हाँ, जी, ये तो मतलब ये magic मेरा है। ही नहीं है, हाँ। मतलब फैमिली के सारे ही हाँ। जो उससे प्रेम पापा भी करते आ हैं। गए हैं। पापा कल सही रहा ना, मजा आया बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत बढ़िया, है ना? मजा आ और गया। वीडियो कैसी बनाई जिया जी की? बहुत बढ़िया। पापा अगर मैं आपको जानना चाहूँ तो आपकी जीवन का वो ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा होगा जिसने आपके जीवन में परिवर्तन लेके आया? मेरा जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ये रहा कि मेरे को जब जैसे एजुकेशन का जस्ट प्रीलिमिनरी स्टेज ही मैंने पार किया था कि मेरे को जॉब का चांस मिल गया। अच्छा। उसमें मेहनत की मैंने, हाँ एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू फेस किया, लेकिन आसानी से फेस कर गया मैं, और जो है सर्विस मिल गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस मिल गई और अच्छे डिपार्टमेंट में मिल गई। जो मैं चाहता था अचानक ही भगवान ने सुना और वो मुझे दे दिया। अच्छा, उसके बाद जो है ये किस एज में होगा पापा? मैं होगा 19-20 19-20 19 या 20 साल का उस वक्त एज होगी मुश्किल से मेरी। ओके। और उसके बाद जो है मैं मेरा ट्रेनिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ट्रेनिंग पार्ट रहा, डिपार्टमेंट बता दूँ? हाँ बताओ। हाँ डिपेंड जो सब बता सकते हैं, सच का सामना है। हाँ हाँ पापा रॉ में थे, मैं तो बता ही चुका हूँ सबको। मेरी ज्वाइनिंग जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया। बहुत ही सेंसिटिव डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेरा ख्याल आप लोग सब समझते होंगे। हाँ। उसके बाद थोड़ा दिन काम किया, उसके बाद मेरा रॉ में थे पापा। बाद में हाँ बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में क्या हुआ कि उस डिपार्टमेंट का बाइफिकेशन हुआ। हाँ बाइफिकेशन में क्या हुआ कि जो आईबी है इंटेलिजेंस ब्यूरो, इंटरनल का पार्ट रहा, इंटरनल जो इंटेलिजेंस जो है वो उसका पार्ट रहा, और उसका जो एक्सटर्नल पार्ट जो बनाया उन्होंने रॉ बना दिया, RNW। तो रॉ का मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस हमारी फॉरेन की इंटेलिजेंस को कलेक्ट करना, वो रॉ का काम था। तो वहाँ चांस की बात है, मुझे चांस मिल गया, ये अपॉर्चुनिटी थी मेरी कि उसमें मेरे को चांस मिल गया। शिफ्ट में मैं उधर मैं शिफ्ट हो गया। उसके बाद मेरा ट्रेनिंग पार्ट रहा, फिजिकली ट्रेनिंग हुई, और जो फाउंडेशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग हुई, ये बड़ा लंबा चौड़ा का 1.5 साल तक तो 2 साल तक तो मेरा ट्रेनिंग पार्ट ही रहा। और ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो ट्रेनिंग पार्ट भी बड़ा स्ट्रगल, बहुत मेहनत वाला था, क्योंकि उसमें कुछ सीखने को मिलता था हमें, और वो सीखने को मिलता कि जो कि मेरी आगे फ्यूचर लाइफ थी उसमें काम आना था वो। क्योंकि हम ट्रेंड होंगे तभी हम दूसरों को ट्रेन कर सकते, इसलिए बहुत ज़रूरी पार्ट था वो। सबसे टफ पीरियड वो इसलिए कहूँगा मैं कि हमारा फैमिली फैमिली से जो कम्युनिकेशन 3-3, 4-4 महीने में हो पाता था मुश्किल से। हाँ। तो कोई कम्युनिकेशन नहीं था वहाँ पर। ना तो उस वक्त पीरियड मोबाइल था, ना उस पीरियड में कोई अलग कोई कम्युनिकेशन था। तो 3-3, 4-4 महीने बाद मुझे समाचार मिलता था फैमिली का, या मेरा समाचार फैमिली को इतने टाइम के बाद मिलता था।
हाँ हाँ वो पीरियड निकाला, लेकिन वो अच्छी पोस्टिंग थी, अच्छी जगह थी लोकेशन वाइज, लेकिन टफ थी पोस्टिंग, था। इसमें कोई शक नहीं है। वापस आए, वापस आने के बाद मुझे एक जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे स्पेशल असाइनमेंट मुझे भेजा गया बाहर, आउट ऑफ इंडिया में। हाँ हाँ वो मेरा टर्निंग पॉइंट था, सबसे अच्छा टर्निंग पॉइंट था, सबसे खूबसूरत ड्रीम पोस्टिंग थी वो मेरी, हाँ जो मैंने 3-4 साल निकाले वहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत पीरियड था और अच्छा काम किया, लोगों की सेवा की मैंने। सेवा किया। टोटलिटी में मैं यही कहूँगा कि आप ईमानदार रहिए, आप ऑनेस्ट रहिए, अपने काम के लिए ऑनेस्ट रहिए, ऊपर वाला देखता है और अपने रास्ते बनाता है। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, थैंक यू। यात्राग्राम का दिन है 97 और इस 97 डे पे मैंने सोचा कि नमस्ते भाभी, मैंने सोचा कि चलो आज हमारी सिस्टर के यहाँ चलते हैं। गवर्नमेंट कॉलोनी के जो ऑफिसर्स हैं उनको, उनके एटमॉस्फेयर को, गवर्नमेंट सोसाइटीज़ की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि मैं तलाश में हूँ 999 कहानियों के। अब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा था और मतलब एक ही मेरी लाइफ का थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट रहा है, ये समझ लीजिए बड़ा क्रूशियल पीरियड था कि 30 अगस्त 2008 को मेरे भैया की डेथ हुई थी। अच्छा। और उसके नेक्स्ट डे मेरा एक एग्ज़ाम था ओहो, गवर्नमेंट अच्छा, सर्विस का। हाँ। और मेरे घर में बड़ा ख़राब माहौल था कि सब वो तो होता ही नहीं कि घर में डेथ हो गई है, और फिर भी मैं नेक्स्ट डे में एग्ज़ाम देने गया था, ठीक, क्योंकि मेरे भैया का ही एक सपना था कि मैं सर्विस में आऊँ, ठीक है। तो उसको फिर मैं नेक्स्ट गया उनका पूरा करने के लिए। हालांकि घर का माहौल बड़ा ख़राब था, सब रो रहे थे, थोड़ा सा वो था, लेकिन मैं गया एग्ज़ाम देने और फिर उसमें क्वालिफाई भी हो गया। तो हम वॉक कर रहे हैं मैक्स के साथ इस पूरी सोसाइटी में। हाय एवरीवन। हाँ। तो आज हम मैक्स के साथ वॉक कर रहे हैं, तो मैं कुछ मैक्स की है ना हरकतें बताता हूँ जो बहुत फनी है। अच्छा, जैसे जैसे क्या हुआ था एक दिन, बैक साइड दिखाओ मामा, हाँ। ये वाली जगह है ना। हाँ। तो एक दिन क्या हुआ, गलती से है ना ये हमसे छूट गया, क्या? ये लीज छूट गई। अच्छा और ये छोटा ही था 1-1.5 साल का, और ये यहाँ से भागना शुरू हुआ पूरा। अच्छा। और ये पूरा रोड देख रहे हो ना, हाँ 20 कुत्ते थे। अच्छा। 20 के 20 कुत्तों को इसने भगाया पूरा घुमा करके अकेले? अकेले। और अच्छा। अकेले तो भगाया, मैं इसे पकड़ने के लिए ऐसे आ गया हाँ कि मैं पकड़ लूंगा। हाँ मेरे बगल में से स्किप मार के भाग गया, हाँ। कह रहा मैं नहीं आऊंगा आज मेरे को आजादी मिली है, आज मैं नहीं इसको छोड़ूंगा। पीछे रखना। बाप रे। अच्छा। अच्छा, ऐसा हुआ था। हाँ बहुत ज्यादा। मामी के पास हाँ प्रियल के घर में है ना एक कुत्ता था, फिमोन अच्छा। उसका नाम, ठीक है। हम्म, उसको इसको पीछे रख, हर्षित पीछे दिखता रहे ना ये। हाँ, मैं आगे चलता हूँ। हाँ थोड़ा आगे आ जाओ। मैं और शशि मामा आगे देखो, चलते दिख रहा है? एक हाँ बार दिख रहा होगा। हाँ हाँ तो मैं, वो मेरे को बता रही थी प्रियल जी जी कि जी। वो इतना मतलब लॉयल डॉगी था हम्म, और मतलब राजा की तरह रखते थे उसको घर पे। हम्म, अब उसके मम्मी पापा एक बार हरिद्वार जा रहे थे, हम्म, तो वो बोल के गए कि देख मेरी छोरियों का ध्यान रखियो, हम्म, हैं, उतरियो मत बिल्कुल भी सीढ़ियों से। और वो ऐसा था कि जब तक उसकी मम्मी आ नहीं गई, मतलब वो हरिद्वार में गए थे। कहाँ पे चल रहा है? इससे इस साइड से हाँ। चलेंगे, अभी ये निकल जाए। तो हरिद्वार में जब तक उसकी मम्मी आ नहीं गई ना शशि, मम्मी पापा जब तक आ नहीं गए, वो सीढ़ियों के पास ही चौकीदार बन के बैठा रहा। अरे भाई साहब। मतलब ना नीचे उतरा, ना गया, ना सूसू पॉटी खाना पीना जो चाहिए भाई, उसको अच्छा, वहीं पे अच्छा। चाहिए, सीढ़ियों में चाहिए, है ना। मतलब कितनी कमाल की बात है हाँ, कि जो उसको मतलब। ऑर्डर दिए वो, और जैसे ही उसको फिर उसके मम्मी पापा आए तो फिर वो भागा। भाई रोक के बैठा। हाँ, मतलब उसके दिमाग में ये डाल गया था कि देख मेरी छोरियों का ध्यान रखियो। मतलब मेरी साली प्रीति और मेरी वाइफ प्रियल, वो दोनों मेरी छोरियां हैं, उनका ध्यान रखियो। और उसने बड़े भाई की जिम्मेदारी निभाते, मतलब एक बेजुबान जानवर है डॉगी, है ना, बोलना भी नहीं जानता, लेकिन उसने किस तरह से उसको रोक के अपने वो रखो, दिखाया हाँ, है। compassion। तो डॉगी में तो ये होता ही होता है, मतलब मतलब उससे ज़्यादा वफादार कोई मुझे नहीं लगता है कोई नहीं है। इंसानों को सीखना चाहिए, एक भगवान पूरा के बाद तो यही शॉर्ट कोर्स करना चाहिए डॉगी के, है ना, वफादारी के ऊपर, है ना, मैं है ना, है ना मैक्स। हमारे दर्शकों से बात करो। बिस्किट है मेरे पास। अरे क्या बात करूं यार, दिमाग चाट रखा है, ऐसे वॉक करा रहे बेमतलब में। नहीं नहीं, आप मतलब आप हमारे टीवी में आएंगे, चैनल में आएंगे, आप लोगों को बोलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अरे क्या लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दिमाग चाट रखा है क्या। ये शशि ने एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला है, तो ये मैक्स का वॉइस ओवर कहता हूँ। अरे फ्री फंड में काम नहीं करता मैं, कुछ पैसे दे, 2 रुपल्ली दे, तब जाके मैं काम करूँगा।
एक नया ट्रेंड रिफंड में नहीं, समझ गया ना, मेरे मैनेजर से बात करो, हर्षित बोरा पूरा मतलब एक वीडियो के मैं चार्ज करता हूँ 10,000 रुपए तब जाके मिलेगा। हाँ मैक्स, अरे कौन है ये और इसने पता है क्या करता है? जो मामा शूट करते हैं। दिमाग खराब कर रखा है, इधर देखो उधर देखो, ये शूट करो वो शूट करो, भागो इसको यहाँ से।